जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ेन किंग ने प्रिंस को फंसा दिया था और ये इल्जाम लगा दिया था कि प्रिंस ने अपने डैड यानी हमारे एम्परर को मार दिया है। तो वहाँ पर अब बहुत सारे सैनिक आने लगे थे। अब प्रिंस को अपने खिलाफ रचे गए इस षड्यंत्र के बारे में पता चल जाता है और वो उस तलवार को तुरंत ज़ेन किंग की तरफ तान देता है। अब सभी लोग उसको इस पोजीशन में खड़े देख ये समझने लगते हैं कि प्रिंस ने ही एम्परर को मारा है। अब प्रिंस को भी समझ आ जाता है कि सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और वो तुरंत अपनी तलवार को नीचे फेंकता है। लेकिन अब ज़ेन किंग को ये कहने का मौका मिल जाता है कि प्रिंस को पकड़ो क्योंकि इसने हमारे एम्परर को मार डाला है। अब सभी सैनिक प्रिंस के पीछे भागने लगते हैं और प्रिंस अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। लेकिन जब उसको दोनों तरफ से सैनिक घेर लेते हैं तो वो खिड़की से कूदकर समुद्र में गिर जाता है और वहाँ से वो सीधे क्वीन लॉन्ग नाम की शिप के पास भागने लगता है। सैनिक एक बोट में बैठकर प्रिंस का पीछा करने लगते हैं और जब ज़ेन किंग ये देखता है कि प्रिंस क्वीन लॉन्ग शिप की तरफ जा रहा है तो वो काफी शॉक होता है क्योंकि जब प्रिंस शिप में पहुंच जाता है तो शिप उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है। क्वीन लॉन्ग के पास खुद की स्पिरिचुअल पावर है जिस वजह से उसके अंदर सैनिक नहीं रखे गए थे, इसलिए प्रिंस ने क्वीन लॉन्ग शिप के अंदर जाने का डिसाइड किया है। अब शिप के अंदर पहुंचकर प्रिंस सीधे इसके सेलर एरिया में जाता है लेकिन उसे वहाँ कोई व्हील नहीं दिखता। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस शिप को कैसे चलाए। वहीं ज़ेन किंग के पास अपना जो एक जादुई पेंडेंट था जिसका नाम लिंकी है वो उसका यूज करता है और उसका यूज करके वो क्वीन लॉन्ग शिप को रोटेट होकर अपने पास आने का ऑर्डर देता है और उसका ये ऑर्डर देते ही क्वीन लॉन्ग शिप रोटेट होकर ज़ेन किंग के पास आने लगती है। अब सभी सैनिक क्वीन लॉन्ग के ऊपर रस्सियां घेरकर प्रिंस के पास आने लगते हैं और प्रिंस को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे अपनी जान बचाने के लिए अब क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एक बार ज़ेन किंग ने उसे कहा था कि जेड सील पेंडेंट एक बार में 4 शिप को कंट्रोल करने की ताकत रखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो इस जेड सील पेंडेंट की मदद से शिप को कंट्रोल कैसे करे। वो सेलर केबिन में जाकर सोचने लगता है लेकिन तभी उसे एक सॉकेट मिलता है और वो अपने उस जेड सील पेंडेंट को देखता है जो उसने अपने पापा के ट्रेजर रूम से चुराया था। तो उसे इसकी शेप इस सॉकेट की शेप के इक्वल लगती है, यानी वो समझ जाता है कि उसे जेड सील पेंडेंट को सॉकेट के अंदर लगाना है। अब वो और ज्यादा देर ना करते हुए सीधे जेड सील पेंडेंट को सॉकेट के अंदर लगा देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है वैसे ही वो शिप एक्टिवेट हो जाती है। ज़ेन किंग को भी समझ आ जाता है कि जेड सील पेंडेंट के सामने उसका लिंक की पेंडेंट कमजोर पड़ गया है। प्रिंस क्वीन लॉन्ग शिप को अब आगे बढ़ने का कमांड देता है और अब क्वीन लॉन्ग बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ज़ेन किंग सभी सैनिकों को क्वीन लॉन्ग को घेरने को कहता है लेकिन क्वीन लॉन्ग की स्पीड इतनी तेज थी कि वो उसे नहीं पकड़ पाते और प्रिंस वहाँ से दूर निकल जाता है। अब वो क्वानसाओ जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उस जगह पर उसे उसके यानबैंग नाम के अंकल मिलेंगे और अब उसके अंकल उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब एक जगह पर लू शेफी को देखते हैं। उसके पास एक लेटर आया होता है जिसमें उसको एम्परर के साथ जो हुआ उस सब के बारे में बताया जाता है। वो अब इस लेटर को पढ़कर बहुत हंसता है और वो अपने जनरल के पास जाता है और उसका जनरल लू शेफू से उसके हंसने का कारण पूछता है, जिस पर लू शेफू बताता है कि देश के अंदर तबाही होने वाली है और जापान देश अब ऊंचा उठने वाला है। जनरल को उसकी बात पर संदेह होता है क्योंकि लू शेफू ने जो स्टॉर्म क्रिएट किया था वो तो फेल हो गया था। लू शेफू बताता है कि जो उसने स्टॉर्म क्रिएट किया था वो भले ही फेल हो गया हो लेकिन अभी भी उसके पास एक लेटर आया है जिसमें उसे पता चला है कि एम्परर मारे गए हैं और प्रिंस वहाँ से भाग गया है। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर अब कोई भी एम्परर नहीं है। वो ऐसा कहकर ये बताना चाह रहा था कि अभी वहाँ कोई एम्परर नहीं है जिस वजह से वो जगह कमजोर है और वहाँ पर हम अपना राज चला सकते हैं। लेकिन जनरल उसकी इन सभी बातों पर कहता है कि अभी बेशक कुछ टाइम के लिए वहाँ एम्परर ना हो लेकिन वो लोग जल्द ही अपना एक नया एम्परर चुन ही लेंगे। लेकिन लू शेफू कहता है कि अभी इस सब के बारे में ना सोचकर हमें सबसे पहले प्रिंस शैंगाओ को पकड़ना होगा क्योंकि वही हमारे प्लान को पूरा करने की चाबी बनने वाला है। जनरल को लू शेफू पर पूरा भरोसा है इसलिए वो उसे अब प्रिंस शैंगाओ को पकड़ने के लिए अपने 2 सबसे ताकतवर आदमी दे देता है। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लू शेफू नोटिस करता है कि उस पर हमला होने वाला है और वो तुरंत अपने हथियारों को बाहर निकालकर हमलावर के अटैक को रोकता है और फिर हमें पता चलता है कि हमलावर एक लड़की है। इस लड़की का नाम हाई कैंग जू है और हाई कैंग जू अब शांत होती है और वहाँ खड़े सभी लोगों को ग्रीट करती है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लड़की इन्हीं की साथी है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बड़ी सी शिप को देखते हैं जिसके अंदर काफी सारे लोग मौजूद थे और वो सभी पार्टी कर रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी नोटिस करता है कि एक तेजी से आगे बढ़ती हुई शिप उन्हीं की तरफ आ रही है और ये देखकर सब पैनिक हो रहे होते हैं
कि तभी वो तेजी से बढ़ती हुई शिप एक छलांग मारकर उनके शिप के ऊपर से उड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। इस शिप के लीडर जब इस अद्भुत शिप को देखते हैं तो उसका दिल उस अद्भुत शिप पर आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस शिप को अपनी बनाकर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेन किंग को देखते हैं जिसे उसका सेवक क्वेन ज़ाओ की तरफ जाने को कहता है क्योंकि यान वैंग ने उनके लिए संदेश भेजा होता है और उसने उनको क्वेन ज़ाओ पोर्ट पर बुलाया होता है। अब ज़ेन किंग प्रिंस के बारे में बात करता है कि प्रिंस शैंग काओ कितना बुरा है। शैंग काओ ने अपने पापा की ही हत्या कर दी, जेड सील पेंडेंट को चुरा लिया, हमारी स्पिरिट शिप को भी चुरा लिया। वो कहता है कि अब उसे ही इस सब की जिम्मेदारी लेनी होगी और प्रिंस से ये सब चीजें वापस लानी होंगी और प्रिंस को दंड देना होगा। अब सेवक ज़ेन किंग से कहता है कि आपको जल्द से जल्द बाकी तीनों स्पिरिट शिप को असेंबल करके क्वेन ज़ाओ लौटना होगा और जल्द से जल्द प्रिंस को ढूंढना होगा और उसे इम्पीरियल जेड सील हासिल करना होगा। अब फिर वो ज़ेन किंग को एम्परर की तलवार देता है और उसको इसको धारण करने के लिए कहता है, यानी वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हमारी इस जर्नी को ज़ेन किंग ही लीड करेंगे। और अब ज़ेन किंग तलवार को हवा में फेंककर सभी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ एक आदमी को देखते हैं जो अपनी छोटी सी बोट को लेकर समुद्र में सफर कर रहा था और उसने अपनी ये बोट नई खरीदी थी क्योंकि वो बोट चलाना सीखना चाहता था। वो बहुत खुश था और नाचते झूमते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी क्विंगलॉन्ग शिप उसके आगे आ जाती है और उसकी शिप को कुचल देती है। प्रिंस शैंग काओ जो कि क्विंगलॉन्ग शिप में सफर कर रहा था वो अब टक्कर लगने से नीचे गिर जाता है और अब वो आदमी शैंग काओ को उठाकर किनारे पर लाता है। जब शैंग काओ को होश आता है तो वो उसे खूब डांटता है और कहता है कि तुमने मेरी बोट तोड़ दी है, तुम्हें मुझको एक नई बोट खरीद के देनी होगी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें गोबर के ऊपर फेंक दूंगा। वो बहुत गुस्से में था और शैंग काओ को धक्का देकर गिरा भी देता है। वो आदमी कहता है कि वो 1 साल से पैसा जमा कर रहा था और 1 साल बाद फाइनली उसने क्वेन ज़ाओ से अपनी ये शिप खरीदी थी, लेकिन आज के दिन ही शैंग काओ ने उसकी इस शिप को तोड़ डाला। प्रिंस शैंग काओ को जब ये पता चलता है कि क्वेन ज़ाओ से लौट रहा था और उसको क्वेन ज़ाओ के बारे में सब पता है तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी शिप के सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे क्वेन ज़ाओ के पैलेस तक पहुँचाना होगा। अब उस आदमी को ये डील अच्छी लगती है और वो कहता है कि अगर तुमने अपने इस प्रॉमिस को तोड़ा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब वो दोनों फिर एक साथ चलने का डिसाइड करते हैं और चलते चलते वो क्वेन ज़ाओ में पहुंच जाते हैं। उस आदमी ने शैंग काओ को रस्सी से बांध रखा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं शैंग काओ मौका मिलने पर भाग न जाए। वो दोनों अब आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ हम कुछ काले कपड़े पहने लोगों को देखते हैं जो शैंग काओ पर नजर रख रहे थे और वो पहचान जाते हैं कि ये प्रिंस शैंग काओ है और फिर इसके बाद यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।